नमस्कार, आपका स्वागत है ऑडियो स्पार्क में। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के उस स्वर्णिम युग में जहां वेदों में ही छिपा था विज्ञान, जहां ऋषि मुनि सिर्फ साधु नहीं वैज्ञानिक भी थे, जहां गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और रसायन विज्ञान सब कुछ वेदों में लिखा था। चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा, विज्ञान के वेद। वेदों में विज्ञान वेद यानी ज्ञान के सबसे प्राचीन स्रोत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको जानकर हैरानी होगी, इन ग्रंथों में नक्षत्रों की गति, औषधियों की पहचान और ऊर्जा के नियमों का वर्णन है। ऋग्वेद में लिखा है, सूर्य की गति तय है, चंद्रमा कलाओं में घटता बढ़ता है। अथर्ववेद में है हजारों औषधियों का वर्णन। यजुर्वेद सिखाता है ऊर्जा संतुलन और यज्ञ विज्ञान। ये विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम था। आर्यभट्ट, गणित और खगोल शास्त्र के जनक। आर्यभट्ट का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा। उन्होंने बताया पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं, पृथ्वी स्थिर नहीं है। आर्यभट्ट ने पाई का मान बताया 3.51416। उन्होंने बताया ग्रहण छाया के कारण होते हैं, न कि किसी राहु केतु के कारण। वह समय था 5वीं शताब्दी, जब यूरोप में लोग मानते थे पृथ्वी समतल है। सुश्रुत, शल्य चिकित्सा के पितामह। सुश्रुत का नाम आज भी मेडिकल साइंस में आदर से लिया जाता है। उन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ में 300 से अधिक ऑपरेशंस का वर्णन किया। वे प्लास्टिक सर्जरी भी करते थे, नाक और कान की सर्जरी हजारों साल पहले। उनके पास 120 से ज्यादा सर्जिकल उपकरण थे, धातु के चाकू, सुइयां, चिमटे। वो सिखाते थे, सर्जरी सिर्फ हाथ का काम नहीं, ये एक साधना है। चरक, आयुर्वेद के महर्षि। चरक ने शरीर को समझा विज्ञान की दृष्टि से। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य केवल दवा से नहीं, विचार, आहार और जीवन शैली से आता है। चरक संहिता में 340 से ज्यादा औषधियां वर्णित हैं। भास्कराचार्य, गणित का महान वैज्ञानिक। भास्कराचार्य ने 12वीं शताब्दी में लिखा लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि। उन्होंने गणित, बीजगणित, कलन और खगोल शास्त्र को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन से 500 साल पहले बताया। उन्होंने कहा, पृथ्वी में आकर्षण की शक्ति है जिससे चीजें गिरती हैं। उन्होंने समय मापन की पद्धति, ग्रहों की चाल और खगोलीय गणनाएं सिखाईं। नागार्जुन, रसायन विज्ञान के पितामह। नागार्जुन रसायन विज्ञान के अद्भुत ज्ञाता थे। उनका काल 2री शताब्दी के आसपास माना जाता है। उन्होंने धातुओं को शोधित करना सीखा, सोना बनाने के प्रयोग किए। औषधियों में धातुओं का उपयोग भी उन्हीं की देन है। वो मानते थे हर पदार्थ में औषधीय शक्ति छिपी है, जरूरत है उसे पहचानने की। वराहमिहिर, मौसम और ग्रहों के ज्ञाता वराहमिहिर ने बृहत संहिता नामक ग्रंथ में मौसम, ग्रहों की चाल और भूगर्भ विज्ञान पर लिखा। उन्होंने भूकंप के कारण बताए, ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की। उन्होंने पंचांग, नक्षत्र और मौसम विज्ञान में योगदान दिया। वो मानते थे ग्रह केवल ज्योतिष का हिस्सा नहीं, बल्कि विज्ञान के संकेतक हैं। निष्कर्ष, भारत का वैज्ञानिक स्वर्ण युग। हमारा अतीत केवल आध्यात्मिक नहीं था, वह वैज्ञानिक भी था। वेदों में छिपा था ज्ञान, जिसे ऋषियों ने विज्ञान की तरह समझा और समझाया। आर्यभट्ट ने सिखाया ग्रहण क्या है, सुश्रुत ने ऑपरेशन किए, चरक ने दवाइयां दी, कणाद ने परमाणु को बताया, भास्कर ने गुरुत्वाकर्षण को समझा, नागार्जुन ने रसायन में कमाल किया, वराहमिहिर ने मौसम का विज्ञान बताया। आज जब हम चांद पर जा रहे हैं, आइए अपने अतीत को भी याद करें, क्योंकि बिना जड़ के वृक्ष नहीं टिकता। ये थी एक झलक विज्ञान के वेद की। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो ऑडियो स्पार्क को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय विज्ञान।